हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सब्जेक्ट लर्नर्स। आज हम लोग सीखेंगे कि एपिस्टलरी नॉवेल क्या होती है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ फेमस वर्क्स, कुछ फेमस राइटर्स के बारे में। तो सबसे पहले कुछ जान लेते हैं कि एपिस्टलरी नॉवेल होता क्या है। एपिस्टलरी वर्ड आया है एक ग्रीक वर्ड एपिसल से, जिसका मतलब होता है लेटर। अब नॉवेल में इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि लेटर के फॉर्म में किसी नॉवेल को लिख रहा है, यानी ऐसी नॉवेल जिनको डॉक्यूमेंट की सीरीज़ की तरह लिखा जाए और इसमें मोस्टली लेटर्स आते हैं। हालांकि इनमें डायरी एंट्रीज, न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स, इन सब का भी यूज़ होता है। अब कुछ हैंड रिटन नोट्स के थ्रू समझते हैं डिटेल में कि एपिस्टलरी नॉवेल क्या होती है, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ फेमस वर्क, कुछ फेमस राइटर्स एट्सेट्रा। An epistolary novel is a novel written as a series of document। एक epistolary novel एक ऐसी novel होती है जिसको कि series of document के आधार पर लिखा जाता है। The usual form is letter। The usual form means the most common form is letters। Although diary entries, newspaper clippings and other documents are sometimes used। हालांकि डायरी एंट्रीज, न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स और कुछ अलग डॉक्यूमेंट्स भी यूज़ होते हैं इन सब में। एन एपिस्टलरी नॉवेल इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ नॉवेल ऑफ राइटर्स, दैट्स टू बी नोटेड। एक एपिस्टलरी नॉवेल को नॉवेल ऑफ लेटर्स भी बोलते हैं, बिकॉज द नरेशन टेक्स प्लेस इन द फॉर्म ऑफ लेटर्स। क्योंकि इसमें नरेशन कैसे होता है? लेटर्स के फॉर्म में। इंफॉर्मेशन एक दूसरे से कैसे पहुंचती है? लेटर्स के फॉर्म में। पॉसिबली जर्नल एंट्रीज एंड ओकेजनली न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स। द वर्ड एपिस्टलरी इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एपिसल। एपिस्टलरी वर्ड एक ग्रीक वर्ड से आया है, एपिसल से, विच मीन्स अ लेटर, जिसका क्या मतलब है कि वो एक लेटर है। द एपिस्टलरी नॉवेल इज़ एन इंटरेस्टिंग लिटरेरी टेक्निक। एक काफ़ी इंटरेस्टिंग लिटरेरी टेक्निक है, बिकॉज इट अलाउज द राइटर टू इंक्लूड मल्टीपल नरेटर्स इन हिज और हर स्टोरी। दिस मीन्स द स्टोरी कैन बी टोल्ड एंड इंटरप्रिटेड फ्रॉम न्यूमरस व्यू पॉइंट। इसका क्या मतलब हुआ कि स्टोरी को बोला जाएगा और एक्सप्लेन किया जाएगा कई अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से। First epistolary novel was the 17th century work, Love Letters Between a Nobleman and His Sister, written by Ephraim। फर्स्ट एपिस्टलरी नॉवेल जो है 17th सेंचुरी का वर्क है, लव लेटर्स बिटवीन अ नोबल मैन एंड हिज सिस्टर, जो कि एफ्राबेन ने लिखी थी। On these 18th century works, the most famous epistolary novel were those of Samuel Richardson। Both of his novel, Pamela and Clarissa, were novels of letters। इन सब पे जो 18th सेंचुरी में वर्क हैं वो उनमें से सबसे फेमस एपिस्टलरी नॉवेल किसकी है? सैम्यूल रिचर्डसन की। और पेमेला एंड क्लैरिसा दोनों ही नॉवेल ऑफ लेटर्स पे बेस्ड हैं। द एपिस्टलरी नॉवेल फेल आउट ऑफ फेवर एंड बिगेन टू बी कॉपीड एंड मॉक्ड बाय राइटर्स। फेल आउट ऑफ फेवर का मीन्स ये पक्ष से बाहर हो गई, मतलब इनका फेवर कम होने लगा। एंड बिगेन टू बी कॉपीड एंड मॉक्ड बाय राइटर्स मीन्स इनकी नकल उतारी जाने लगी और इनका मजाक उड़ाया जाने लगा राइटर्स के द्वारा। दो सीरियस राइटर्स लाइक जेन ऑस्टिन डिड ट्राई टू राइट अ सक्सेसफुल एपिस्टलरी नॉवेल इन द शॉर्ट वर्क लेडी सुशन। हालांकि सीरियस राइटर्स, जेन ऑस्टिन के जैसे सीरियस राइटर्स ने ट्राई किया कि वो एक अच्छी एपिस्टलरी नॉवेल लिखें, और उन्होंने किस में ट्राई की ये वर्क अपना? लेडी सुशन नामक एक शॉर्ट वर्क में ये चीज़ ट्राई की। इवन इन द मिड 18th century, parodies of the epistolary novel like Henry Fielding's Shamela began to emerge। यहाँ तक कि 18वीं शताब्दी 18th सेंचुरी के मिड तक में हेनरी फील्डिंग्स के शमेला जैसे एपिस्टलरी नॉवेल में भी पैरोडी आने लगी, पैरोडी दिखाई देने लगी। अब पैरोडी क्या होता है? पैरोडी इज़ अ ह्यूमरस और सटारिकल इमिटेशन ऑफ ए सीरियस वर्क ऑफ लिटरेचर और राइटिंग। मतलब एक हास्य से भरा हुआ, एक व्यंग से भरा हुआ वर्क किसी भी सीरियस लिटरेचर के वर्क या राइटिंग्स के ऊपर। मतलब टोटली समझो तो वो एक सटायर टाइप का है और एक
कॉमेडी जैसी बना दी, उनका ह्यूमर कर रहे हैं उन एपिस्टलरी नॉवेल का, ठीक। एन एपिस्टलरी फिक्शन डेट्स बैक एट लीस्ट टू एंशियंट रोमन टाइम्स। एपिस्टलरी फिक्शन कम से कम एंशियंट रोमन टाइम्स तक जाती है। बट द एपिस्टलरी नॉवेल एज अ डिस्टिंक्ट जेनरे फर्स्ट गेन द प्रोमिनेंस इन ब्रिटेन इन द मिड 18th सेंचुरी। लेकिन एपिस्टलरी नॉवेल ने एक डिस्टिंक्ट जेनरे मीन्स एक अलग, एक क्लियर जेनरे की इम्पोर्टेंस कहाँ पाई? ब्रिटेन में, मिड 18th सेंचुरी में। इन द लेट 17th एंड अर्ली 18th सेंचुरी, लेट 17th सेंचुरी में और अर्ली 18th सेंचुरी में, एफ्रा बेन इन ब्रिटेन एंड चार्ल्स लुइस de Montesquieu in France produced works of fiction told through the medium of letters। लेट 17th सेंचुरी और अर्ली 18th सेंचुरी में एफ्रा बेन ब्रिटेन से और चार्ल्स लुइस de Montesquieu फ्रांस से, इन लोगों ने काम किया फिक्शन पे, प्रोड्यूस्ड वर्क्स ऑफ फिक्शन, इन्होंने वर्क्स प्रोड्यूस किए फिक्शंस पे बेस्ड, टोल्ड थ्रू द मीडियम ऑफ लेटर्स, जिनको बोला गया, जिनको एक्सप्लेन किया गया लेटर्स के माध्यम से। बट मैनी स्कॉलर स्टिल रिगार्ड सैमुअल रिचर्डसन्स पेमेला टू बी द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ द एपिस्टलरी नॉवेल। पर बहुत सारे स्कॉलर अभी भी कंसीडर करते हैं सैमुअल रिचर्डसन की पेमेला को फर्स्ट एपिस्टलरी नॉवेल का एग्जाम्पल, first example of epistolary novel and indeed the first mature novel to be written in English। वास्तव में इंग्लिश में लिखी गई पहली मैच्योर नॉवेल, मतलब कि फुल्ली डेवलप्ड नॉवेल पेमेला को ही मानते हैं, जो कि सैमुअल रिचर्डसन ने लिखी है। Epistolary novel enjoyed its greatest popularity in England and France from the mid-1700s to the end of the century। Epistolary novel ने अपनी सबसे ज़्यादा पॉपुलरिटी इंग्लैंड में और फ्रांस में मिड 1700s से लेके उस सेंचुरी के लास्ट तक में पाई। A time when literacy was on the increase and the public sought literary works with more depiction of ordinary experience and greater psychological realism than were found in the old heroic romance। एक ऐसा टाइम जब लिटरेसी बढ़ रही थी और पब्लिक किस चीज़ की मांग कर रही थी? उन वर्क्स की मांग कर रही थी जिनमें ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस ज़्यादा हो और साइकोलॉजिकल रियलिज्म हो। मीन्स साइकोलॉजिकल रियलिज्म मतलब कि कोई कनेक्टेड विद द स्टडी ऑफ माइंड, और रियलिज्म मीन्स रियलिटी, मतलब उन चीज़ों से जो कि माइंड से रिलेटेड हो और रियलिटी पे बेस्ड हो। मीन्स पब्लिक फोकस करती थी उस चीज़ पे कि क्यों ऐसा हुआ, ना कि सिर्फ आउटकम पे। ओवरऑल समझे तो ये हीरोइक रोमांस के कंपैरिजन में साइकोलॉजिकल रियलिज्म और ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस के वर्क्स में ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं एपिस्टलरी नॉवेल की। द एपिस्टलरी नॉवेल बाय इट्स वेरी नेचर ऑफर्स इंटीमेट इंसाइट इनटू कैरेक्टर्स थॉट एंड फीलिंग विद इंटरफेरेंस फ्रॉम द ऑथर। मतलब कि एपिस्टलरी नॉवेल अपने खुद के नेचर से ऑफर करती हैं एक इंटीमेट इंसाइट का मतलब कि क्लोज अंडरस्टैंडिंग इनटू कैरेक्टर्स थॉट एंड फीलिंग विद इंटरफेरेंस फ्रॉम द ऑथर का मीन्स ऑथर के इन्वॉल्वमेंट के साथ कैरेक्टर की थॉट्स और फीलिंग्स की एक क्लोज अंडरस्टैंडिंग करती है एपिस्टलरी नॉवेल एंड एडवांसेस द प्लॉट विद ड्रामेटिक इमीडिएसी, और ड्रामेटिक इमीडिएसी को आगे बढ़ाती है। इमीडिएसी का मतलब विदाउट डिले। एपिस्टलरी ऑथर्स कॉमनली रोट अबाउट क्वेश्चन ऑफ मोरालिटी। एपिस्टलरी नॉवेल ऑथर्स ज़्यादातर क्वेश्चन ऑफ मोरालिटी पे ही लिखते थे। एंड मैनी एपिस्टलरी नॉवेल आर सेंटिमेंटल इन नेचर, और बहुत सारी एपिस्टलरी नॉवेल जो है सेंटिमेंटल इन नेचर है, मतलब कि इमोशनल है नेचर से। एपिस्टलरी फिक्शन वॉज रिटन बाय और अबाउट वीमेन बिकॉज ऑफ द प्राइवेट नेचर ऑफ द फॉर्म। एपिस्टलरी फिक्शन को या तो औरतों द्वारा लिखा जाता था या औरतों पर लिखा जाता था, क्योंकि इसका प्राइवेट नेचर की वजह से, विद द डिपिक्शन ऑफ डोमेस्टिक एंड
पर्सनल कंसर्न। डिपिक्शन मतलब पोर्ट्रेट या पिक्चर, किसी पिक्चर या पोर्ट्रेट के किसी डोमेस्टिक और पर्सनल कंसर्न्स मतलब प्रॉब्लम्स के, ठीक। द लेटर नॉवेल वॉज वन ऑफ द अर्लीस्ट एवेन्यूज फॉर वीमेन राइटर टू अचीव पब्लिक रिकग्निशन फॉर देयर आर्ट। लेटर नॉवेल एक ऐसा पाथ, एवेन्यूज का मतलब पाथ, अर्लीस्ट पाथ था एक वीमेन राइटर के लिए कि वो एक पब्लिक रिकग्निशन पा सके अपनी आर्ट के लिए, मतलब आइडेंटिफिकेशन पा सके कुछ वो अपनी खुद की आर्ट के लिए। मॉडर्न टाइप्स ऑफ एपिस्टलरी नॉवेल। The most fascinating modern takes on the epistolary novel are the current novel of emails. The most fascinating means most interesting. मॉडर्न स्टेप जो ली गई है एपिस्टलरी नॉवेल के लिए वो क्या है? करंट की नॉवेल ऑफ ईमेल्स दैट हैव बीन रिटन इन द लास्ट फ्यू ईयर, जो कि कुछ लास्ट फ्यू ईयर्स में लिखी गई हैं। एज फॉर्मल लेटर राइटिंग हैज़ बिकम लेस एंड लेस कॉमन, यूजिंग ईमेल्स हैज़ बिकम रिलेटिवली स्टैंडर्ड फॉर्म। क्योंकि फॉर्मल लेटर राइटिंग कम हो गई है और लेस कॉमन हो गई है, तो ईमेल को यूज़ करना काफ़ी स्टैंडर्ड फॉर्म है फॉर्मल राइटिंग के कंपैरिजन में। द मोस्ट फैसिनेटिंग मैट बेक्यूमॉन्ट्स नॉवेल यूजिंग मल्टीपल पर्पज। एग्जाम्पल इसका, द नॉवेल इज इंटायरली कंपोज्ड ऑफ ईमेल्स रिटन बाय पीपल वर्किंग इन एन एडवर्टाइजिंग एजेंसी। नॉवेल को कंप्लीटली बनाया जाता है ईमेल से, जो कि लिखी जाती है उन लोगों से जो काम कर रहे हैं किसी एडवर्टाइजिंग एजेंसी में। हम अदर फैक्ट्स जान लेते हैं एपिस्टलरी नॉवेल के। ऑफन रिटन इन फर्स्ट पर्सन नैरेटिव, ज़्यादातर किस में लिखी जाती है? फर्स्ट पर्सन नैरेटिव में। वी गेट अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कैरेक्टर्स सेंटिमेंट एंड थॉट्स, हम लोग एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग पाते हैं कैरेक्टर की फीलिंग्स और थॉट्स की। एग्जाम्पल इसका ड्रैकुला, it makes it possible to investigate multiple viewpoints on the same incident or circumstance because each character write their own letter। ये पॉसिबल करता है कि अलग अलग व्यू पॉइंट्स को हम लोग इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं किसी सेम इंसिडेंट या सेम परिस्थिति में। सर्कमस्टांस का मतलब परिस्थिति में, क्योंकि सारे कैरेक्टर्स, ईच कैरेक्टर राइट देयर ओन लेटर, वो खुद अपना लेटर लिखते हैं। पर्सनल डॉक्यूमेंट आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन एपिस्टलरी नॉवेल टू एक्चुअली टेल द प्लॉट। पर्सनल डॉक्यूमेंट्स को भी यूज़ करते हैं इसमें, इंक्लूडिंग लेटर्स, डायरीज एंड न्यूज़पेपर एक्सेप्ट्स। एग्जाम्पल इसका फ्रैंकस्टीन, एज कैरेक्टर्स आर राइटिंग देयर ओन लेटर्स इट्स पॉसिबल दैट दे आरंट ऑलवेज ट्रस्टवर्दी नैरेटर्स। क्योंकि कैरेक्टर्स वो खुद ही लेटर्स लिख रहे हैं अपने, तो ये हो सकता है कि वो खुद हमेशा ही ट्रस्टवर्दी ना हो, मतलब वो ज़रूरी नहीं कि उनके ऊपर ट्रस्ट किया जा सकता है। एंड द रीडर्स कुड बी रिक्वायर्ड टू रीड बिटवीन द लाइन्स टू प्रॉपरली कॉम्प्रीहेंड द प्लॉट्स। और रीडर्स से क्या रिक्वायर किया जाता है कि वो बीच की लाइन्स को ध्यान से पढ़ें ताकि वो प्लॉट को अच्छे से समझ पाएँ। कुछ फेमस वर्क्स हैं ड्रैकुला, द कलर पर्पल, लेडी सुशन, फ्रैंकस्टीन, क्लैरिसा एंड पेमिला। एंड दैट्स ऑल फॉर एपिस्टलरी नॉवेल। मिलते हैं नई इन्फॉर्मेशन के साथ।